आज के इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में सीखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उसके डेटा में किस तरीके से नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे डिक्शनरी के डेटा को हम किस तरीके से रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक बेसिक से यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है। अब हम डिक्शनरी को यहाँ पे अगर इसके डेटा को डिलीट करना चाहें उसके लिए हमें काफ़ी सारे मेथड देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, उसका नाम है पॉप मेथड। तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका कलर अगर ये हमें यहाँ से रिमूव करना है तो उसके लिए हमें अगर पॉप मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब हम अपना पहला मेथड यानी कि पॉप मेथड यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो मेरे को पॉप अगर करना है तो मैं लिखूँगा एक्स डॉट पॉप। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड के अंदर जो भी हमको की वैल्यू पे को डिलीट करना है हम पॉप मेथड के अंदर उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे इसका कलर रिमूव करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर। अब मैं जैसे यहाँ पे कलर लिख देता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ और एक्स करके तो अब मैं देखेंगे कि हमारा जो कलर मेथड है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब अगर हम चाहें, अब सेकंड मेथड है उसका नाम है पॉप आइटम मेथड। अब पॉप आइटम मेथड क्या होता है, पॉप आइटम मेथड हमारे डिक्शनरी का जो लास्ट की वैल्यू पेयर होता है उसको यहाँ से रिमूव कर देता है। अब उसको यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पॉप आइटम और उसके बाद यहाँ पे उसको इसी सिंपल से यहाँ पे इतने रेंज देंगे। अब अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो हमारा जो लास्ट आइटम था यानी कि जो ईयर वाला आइटम था वो यहाँ से रिमूव हो चुका रहेगा। अब अगर मैं कोड को रन करके देखूँ तो हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। लेकिन अब मैं अगर कोड को रन करके देखूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ईयर वाला मेथड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमारा जो थर्ड मेथड है उसका नाम है जो है पॉप मेथड के। तो हमारा डेल मेथड परफॉर्म करने के लिए हम इजीली यहाँ पे लिखेंगे डेल और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे एक्स और उसके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें जिस वैल्यू को यहाँ पे डिलीट करना है हम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे मॉडल को डिलीट करना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे मॉडल लिख देंगे। अब अगर हम प्रिंट करके अपने एक्स वैल्यू को चेक करें तो देखेंगे कि हमारा जो है ये हमारा मॉडल भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं आपको नीचे यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। अब जो है लास्ट मेथड है उसका नाम है क्लियर मेथड। अब क्लियर मेथड के हिसाब से हम अगर अपनी डिक्शनरी के सारे आइटम को एक साथ क्लियर करना चाहें तो हमें उसके यहाँ पे क्लियर मेथड का यूज़ करना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दूँ एक्स डॉट क्लियर। मैं एक्स डॉट क्लियर जैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ उसके बाद अगर मैं अपने प्रिंट करूँ एक्स को तो अब यहाँ पे हमारा जो कोड है उसके अंदर जो है हमारा जो है ये डिक्शनरी पूरा तरीके से क्लीन हो चुकी है। आई होप अपने डिक्शनरी को किस तरीके से डिलीट करता है उसके बारे में सीख लिया हुआ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।